हाय गाइस, मैं रेखा खरते मेरे यूट्यूब चैनल रेखा खरते में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज देखेंगे मध्य प्रदेश नदियाँ। कल भी देखे थे मध्य प्रदेश की नदियाँ। मैंने बताया था कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में बताया था। उन्हीं के बारे में आज रिवाइज कर लेंगे एक बार, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। जैसे कि नर्मदा नदी की बात की जाए दोस्तों, नर्मदा नदी क्या है दोस्तों, तो एक मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है दोस्तों? नर्मदा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्या कहा जाता है? जीवन रेखा किसे कहा जाता है? ये नर्मदा नदी को। अगर भारत की बात किया जाए दोस्तों, तो भारत में कौन से नंबर पे आती है हमारी नर्मदा नदी? तो भारत में 5वें नंबर पे आती है। कौन से नंबर पे आती है? 5वें नंबर पे आती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। चलिए देखते हैं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। जैसे कि दोस्तों, ये पूर्व, ये पश्चिम दिशा है। पूर्व में जो अनूपपुर जिला है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार, ये क्या है? अमरकंटक पठार है। अमरकंटक पठार से कितनी 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। तो हम किसकी बात करेंगे? नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है, पश्चिम की ओर बहते हुए कहाँ जाती है? महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 32 किलोमीटर बहती है। 32 किलोमीटर महाराष्ट्र में बहते हुए कहाँ पहुँचती है? गुजरात में। गुजरात में कितने? 203 किलोमीटर बहते हुए ये कहाँ मिल जाती है दोस्तों? कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? तो गड्ढा के रूप में। गड्ढा क्या बोलते हैं? एस्चुरी, जिसका निर्माण क्या? एस्चुरी। कल मैंने बता दिया था, अच्छे समझा दिया। कल का वीडियो आप देख सकते हो, नदियों वाला। खंबात की खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी को अरब सागर कहा जाता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। अरब सागर या खंबात की खाड़ी, दोनों को एक ही नाम से, इसी नाम से बोला जाता है। देखो, महाराष्ट्र में कितने? 32 किलोमीटर। अगर नर्मदा नदी की टोटल लंबाई की बात किया जाए दोस्तों, 13-12 किलोमीटर है। और एमपी में है तो 1077 किलोमीटर है। ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। ठीक है, ये नर्मदा नदी है। फिर नर्मदा नदी की सहायक नदियों की बताया था मैंने, कितनी है? नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ टोटल कितनी? 41 है। और सबसे बड़ी नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तवा नदी है, जो कहाँ से निकलती है? होशंगाबाद। होशंगाबाद कहाँ आता है? सतपुड़ा में। इस जगह पे होशंगाबाद आता है। होशंगाबाद। इस होशंगाबाद से कौन सी नदी निकलती है? तवा नदी निकलती है। कहाँ जाके मिल जाती है? नर्मदा नदी में। कौन सी? तवा नदी। ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, आपको मैंने ये बता दिया था, कल के वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एस्चुरी का निर्माण क्यों करती है और डेल्टा का निर्माण किस टाइप से होता है, मैंने बता दिया था। फिर देखेंगे बैतूल। बैतूल के मुल्ताई से निकलती है कौन सी? तापी नदी निकलती है। कौन सी? तापी या ताप्ती? तापी या ताप्ती सूर्य की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री के नाम से जाना जाता है। उसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। मैंने सेंटीमीटर लिख रखा है, गलत है। मेरे लिखने में थोड़ा सा गलतियाँ हो जाती है दोस्तों, पर मैं बोलती हूँ सही। तो 724 किलोमीटर है। और ये कहाँ से? जैसे बैतूल के मुल्ताई से निकली, पश्चिम की ओर बहते हुए ये भी महाराष्ट्र में जाती है। महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से होते एस्चुरी का निर्माण करते हुए अरब सागर में मिल जाती है। फिर हमने देखा था धार। धार के अमझेरा धार के अमझेरा से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? माही नदी निकलती है। माही नदी की मुख्य 2 विशेषता है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि उद्गम स्थल कहाँ होता है, तो धार के अमझेरा से होता है। किसका? माही नदी का होता है। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है। बस ये बात आप ध्यान रखना कि जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कर्क रेखा को काटने वाली मध्य प्रदेश की नदी कौन सी है? तो माही नदी, ये आपका ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। जैसे माही नदी पश्चिम की ओर प्रवेश करती है, यहाँ पे कौन सा राज्य आ जाता है? राजस्थान।
कहाँ जाती है माही नदी? धार के अमझरा से निकलते हुए कर्क रेखा को 2 बार काटती है और माही नदी कहाँ? राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान से होते हुए अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखेंगे, फिर हमने क्या देखा था दोस्तों, अब मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में ये दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ। कहाँ पे दोस्तों? दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों ये क्या मैप है, उसमें ज़्यादा ही लिख दिया था मैंने तो समझ में नहीं आएगा। जैसे शिवनी छिंदवाड़ा, ये क्या पूर्व, ये कौन सा दिशा है? पूर्व दिशा है, पूर्व। ये है पश्चिम, ये है दक्षिण। ये नीचे वाला कौन सा है? दक्षिण। यहाँ लिख देती हूँ दक्षिण, दिशा है, दिशा। ठीक है, पूर्व पश्चिम दक्षिण। जैसे मैंने वीडियो में बता दिया कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली कितनी 3 नदियों के बारे में बताया, नर्मदा, तापी और माही। ठीक है, आज पढ़ेंगे दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ। सिवनी से देखो, बैतूल के मुल्ताई से, ऊपर लिख देती हूँ मुल्ताई, बैतूल के मुल्ताई से निकलने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती, जो पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, ये पश्चिम की ओर बहती है। और बैतूल के मुल्ताई से ही क्या है दोस्तों? बैतूल के मुल्ताई से निकलती है ताप्ती नदी, जो पश्चिम की ओर बहती है। और बैतूल के मुल्ताई से ही एक नदी और निकलती है। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? वृद्धा नदी, वृद्धा नदी। बैतूल के मुल्ताई से तापी निकलती है, जो पश्चिम की ओर बहती है। और बैतूल की मुल्ताई से कौन सी? वृद्धा नदी निकलती है, वो कहाँ बहती है दोस्तों? दक्षिण की ओर, ये दक्षिण की ओर बहती है। और सिवनी के पारसवाड़ा पठार क्या है दोस्तों? ये सिवनी जिला है। बैतूल भी क्या है? जिला है। सिवनी जिला है। सिवनी जिले के पारसवाड़ा पठार से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? ये भी दक्षिण की ओर बहती है। कौन सी नदी निकलती है? बेनगंगा नदी, बेनगंगा नदी। ठीक है, बेनगंगा नदी निकलती है। जैसे ये बेनगंगा नदी कहाँ जाके मिलती है वो बाद में बताऊंगी। जैसे ये बेनगंगा बहते हुए जाती है तो यहाँ पे कौन सी नदी मिलती है? वृद्धा नदी मिल जाती है। कौन सी नदी? बेनगंगा में कौन सी नदी? वृद्धा नदी मिलती है। जो यहाँ पे दोनों नदियों का मिलन स्थल है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? प्राणहिता, प्राणहिता। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। प्राणहिता के नाम से जाना जाता है वृद्धा। और बेनगंगा नदी जहाँ पे मिलती है उसे प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। और ये जो बेनगंगा आगे की ओर बहती है, ये महाराष्ट्र के नासिक, महाराष्ट्र के नासिक से एक नदी निकलती है दोस्तों। कौन सी? गोदावरी नदी निकलती है। तो ये जो बेनगंगा हमारे मध्य प्रदेश से बहते हुए आती है तो वो कहाँ मिल जाती है दोस्तों? गोदावरी नदी में मिल जाती है। क्या देखा दोस्तों आपने? जैसे कि सिवनी के पारसवाड़ा पठार से बेनगंगा नदी निकलती है, दक्षिण की ओर बहते हुए जाती है। और बैतूल के मुल्ताई से वर्धा नदी निकलती है। दोनों जहाँ पे दोनों का संगम स्थल है उसे क्या कहा जाता है? तो प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। बेनगंगा आगे की ओर बहती है। जो महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी निकलती है, उस नदी में जाके कौन सी? बेनगंगा नदी मिल जाती है। जैसे कि दोस्तों आपको मैंने बता दिया पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में हम जाने, और हमारे मध्य प्रदेश की नदियाँ जो दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों के बारे में हम जाने। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, मैं कमेंट का वेट करती हूँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।